जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रोजावेल 10 mg टेबलेट के बारे में। ये क्या होती है, किस बीमारी का इलाज करती है, इसकी क्या डोज होती है, कहाँ चलती है, सब कुछ समझे। देखिए भैया, रोजावेल आता है एक सन फार्मा कंपनी का ब्रांड। इसके अंदर आता है रोजुवेस्टिटिन। रोजुवेस्टिटिन इसके अंदर 10 mg में आता है और ये वैसे 20 mg तक भी आता है। और ये हाई प्रिस्क्राइब होती है। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन डॉक्टर होते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। ये हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम में चलती है, तो डॉक्टरी सलाह से लेना है। रोजुवेस्टिटिन में अगर रोजावेल नहीं मिले तो आप रोजुमेक भी ले सकते हैं, मैग्लोर्स कंपनी का आता है। और अलग अलग तरीके की और भी कंपनियां बनाती है, काफ़ी ज़्यादा अल्टरनेट ब्रांड अवेलेबल होते हैं। ये जो गोली होती है ये 10 mg में है, थोड़ी महंगी भी आती है, 220 रुपये की 10 टेबलेट पड़ती है। अब समझते हैं भाई, रोजुवेस्टिटिन जो इसके अंदर आता है ये क्यों दिया जाता है। तो सिंपल भाषा में समझेंगे ताकि आसानी हो, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएगी क्योंकि डिटेल बहुत बड़ी है। तो भैया ये जो होता है ना रोजुवेस्टिटिन, ये ना बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल अगर कहे तो लीवर के द्वारा बनाया जाता है। जो हम खाना पीना खाते हैं ना, तो लीवर क्या आता है कि कोलेस्ट्रॉल बनाता है और वो खून में मिलाता है। अब कोलेस्ट्रॉल भी अच्छे भी होता है और बुरा भी होता है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो वो बुरा है, क्योंकि वो जाके जो नली होती है खून की, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, उनमें जम जाता है, जिसको कहते हैं प्लाक। तो वो एक तरह की चर्बी होती है। कोलेस्ट्रॉल एक चर्बी होता है, अच्छी चर्बी बुरी चर्बी। तो वो जो चर्बी होती है ना, वो हार्ट वाली जो नसी होती है ना, जिसके अंदर से खून जाता है, हार्ट को जो खून पहुंचाता है, वहाँ पर छोटी छोटी नसी होती है हार्ट के अंदर, वहाँ पर जम जाती है। और जब जम जाती है तो हार्ट पूरी तरह से खून को पंप नहीं कर पाता या पूरा खून हार्ट नहीं ले पाता, तो वहाँ पर व्यक्ति को हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है। तो एलडीएल होता है ना, ये अच्छा नहीं होता, ये प्लाक के रूम में जम जाता है हार्ट की नसों के अंदर, इसको कम करना पड़ता है। और जो एचडीएल होता है, जितना एचडीएल होगा उतना एलडीएल कम होगा, तो एचडीएल की संख्या को बढ़ानी पड़ती है। तो ये जो गोली होती है ये यही काम करती है, एलडीएल को कम रखती है, एचडीएल को बढ़ाती है। यानी ये वहाँ दी जाएगी जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल बन रहा है और बुरा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, जिससे कि हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है व्यक्ति। इनके अलावा ये दूसरा जो इसका यूज होता है, ये ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम में होता है। ट्राइग्लिसराइड एक तरह की चर्बी होती है, ये हमारे खाने पीने से बनती है। हम जो खाना पीना खाते हैं वो ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन जब ज़्यादा खा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा चर्बी है, जैसे कि मांस मछली हो गया, नॉन वेजिटेरियन चीज़ें हो गई, तो उसके अंदर ज़्यादा चर्बी होती है। तो ज़्यादा चर्बी वाली चीज़ खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, ऑयली खा रहे हैं, चटपटी चीज़ खा रहे हैं बाहर की अनाप शनाप, जिसके अंदर ज़्यादा तेल है, तो तेल भी एक चर्बी होती है। तो जितना हो सके उतना तो बॉडी यूज कर लेती है, लेकिन जो वेस्ट होता है ना, वो लीवर रख लेता है अपने पास, लेकिन कई बार वो ज़्यादा यूज होने से ना खून में मिलके हार्ट के अंदर जमने लगता है। तो ट्राइग्लिसराइड को भी कम करना जरूरी होता है। ट्राइग्लिसराइड भी एक तरह की चर्बी होती है जो हार्ट को प्रॉब्लम करती है, तो वहाँ पर भी उसको भी कम करती है। और इनके अलावा हार्ट को भी प्रोटेक्ट करती है, हार्ट की बीमारियों में चलाई जाती है रोजुवेस्टिटिन। हार्ट अटैक आज आ गया है उसके बाद चल सकती है, या प्रिवेंट करने के लिए भी दी जा सकती है भाई आना चाहिए, तो ये चलती। अब समझते हैं भाई इसकी क्या डोज होती है। तो दिन में एक ही होती है, 10 mg की एक गोली होती है, और ये लाइफ टाइम तक लेनी पड़ सकती है। हाँ, आगे जाके अगर जांच वगैरह करने के बाद ठीक है रिपोर्ट, तो वहाँ पर डॉक्टर फिर 5 mg आधी गोली या फिर बंद भी कर सकते, लेकिन शुरू में काफ़ी लंबी चल सकती है। बात है भाई साइड इफेक्ट, तो देखिए ऐसे तो कोई नुकसान नहीं करती, लंबा भी चलती है, नुकसान नहीं करती। कई बार होता है भाई जब यूज़ कर रहे हैं तो जॉइंट्स में पेन होना, उल्टी होना, नोजिया होना, भूख में कमी होना, दस्त लगना, इस तरह की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन बहुत कम चांस में हो सकती है, बड़ा साइड इफेक्ट नहीं करता है। तो रोजुवेस्टिटिन इसके अंदर आता है, अच्छा सॉल्ट है, डॉक्टर सलाह से चलता है। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।